Hello, good morning student. Now I am present with science subject of class 8, lesson 2, the micro world. Focusing on types of microorganism के प्रकार, सूक्ष्मजीव के प्रकार, यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, उपयोगी सूक्ष्मजीव, लाभप्रद सूक्ष्मजीव, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, हानिकारक सूक्ष्मजीव, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन स्थितीकरण और नाइट्रोजन चक्र। तो अब हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। आर ऑल एनिमल्स और प्लांट ऑफ द सेम साइज? हैव यू नोटिस्ड द ग्रेट वेरिएशन इन द साइज ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म? Some animals like whales and elephants are very large in size. Some are so small in size that we cannot see them with the naked eye. These organisms are called microorganisms as they can be seen only when viewed through a microscope. तो हम लोग जो है बहुत सारे पौधे और जंतु को देख रहे हैं जिसके साइज जो हैं अलग अलग हैं। कुछ जो है बहुत बड़े जानवर हैं तो कुछ बहुत छोटे जीव हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो इतने छोटे हैं कि उसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, खुले आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को, वैसे जीव को सूक्ष्मजीव कहते हैं। इसे केवल माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के जरिए द्वारा देखा जा सकता है। व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप क्या है? अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज द व्यूअर टू सी ऑब्जेक्ट which otherwise cannot be seen with our naked eyes. The microscope that we use in the laboratory is a compound. कहता है कि माइक्रोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है यानी यंत्र है जो आपको छोटी से छोटी वस्तु का बड़ा करके दिखाने में संभव है। अर्थात जिस वस्तु को हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं वैसे जीव को हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। ठीक है, प्रयोगशाला वगैरह में ये माइक्रोस्कोप देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के प्रकार। देयर आर बिलियन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म डेट हैव बीन नोन टिल नाउ। दे वेरी इन शेप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। कहता है कि लाखों करोड़ों की संख्या में सूक्ष्मजीव हैं और ये जो है अलग अलग आकार आकृति के हैं, उसके गुण भी अलग हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर ubiquitous, that is they are found almost everywhere in the air, soil, water, even to the surface of inanimate object and inside and on the surface of living beings. Based on various characteristic features, they are divided into 5 major groups: bacteria, fungi, virus, algae and protozoa. तो कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी सूक्ष्मजीव को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। वे है बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, अलगी एंड प्रोटोजोआ। जीवाणु, फंगस, विषाणु, अलगी और प्रोटोजोआ प्रजाति के। तो फर्स्ट टाइम हम लोग बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे। They are most common microorganisms that are found everywhere. They are of 4 types based on their shape. कहता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं और एवरीवेयर, और ये जो इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। ये 4 जो है कॉकस, बेसिली, विब्रो एंड एस्पिरिला। तो कॉकस क्या है? The round shaped bacterium is called a coccus. गोल बैक्टीरिया को जो है कोकस कहा गया है। बेसिली है, a rod shaped bacterium is called bacillus. और ये रॉड की तरह संरचना वाले बैक्टीरिया को बेसिलस कहा गया है। और विब्रो है कि एक कर्व बैक्टीरियम कोमा लाइक इज कॉल्ड द विब्रो। कर्व जो होता है टेढ़ा बैक्टीरिया जो कोमा की तरह जो होता है उसको विब्रो कहा गया है। और एस्पिरिला जो है स्पिरल शेप्ड बैक्टीरियम, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियम इज कॉल्ड एस्पिरियम, यानी ये सांप की तरह इसकी आकृति होती है, सांप के जैसा मिलता जुलता, तो इसको स्पिरला कहा जाता है। नेक्स्ट है फंगस, फंगी। हैव यू सीन डर्टी नेम ग्रीन
Floppy patches grow on the slice of bread that you forgot to keep in the fridge. It is called a bread mold. It is type of fungi. Fungi are eukaryotic microorganisms that cannot make their own food. They depend on decaying matter for nutrition. Rhizops, penicillium are example of fungi. तो कहता है कि आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड के ऊपर हरा रंग का छल्ला पड़ते हुए, वो वाकई में क्या है? वो फंगी ही है या यूकोरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्मजीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये अपना भोजन के लिए सरागरा चीज़ पर ही निर्भर करता है। और राइजोपस और पेनिसिलियम जो है ये फंगस के उदाहरण हैं, फंगी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ। They were found in freshwater bodies, marine water bodies, and soil. They are single-celled organisms. Amoeba and paramecium are example of protozoa. कहता है कि ये जो है आपको फ्रेश वाटर यानी साफ पानी वाले जगह पर भी, गंदा पानी वाले जगह पर और मिट्टी में ये पाए जाते हैं। ये सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये एक कोशिकीय जीवाणु है। इसके अंतर्गत अमीबा और पैरामीशियम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अल्गी। तो कहता है दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन लेक्स एंड पॉन्ड्स। ये दे कैन बी सिंगल कॉर्ड लाइक चलमेंडमनास टू मल्टी सेलुलर लाइक केल्प। तो ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रायः आपको नदी, झील, तालाब के किनारे मिलते हैं। ये सिंगल कॉल्ड लाइक होते हैं, लेकिन ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट है वायरस। दे आर फाउंड एवरीवेयर। वायरस आर टू स्मॉल टू बी सीन इवन विथ द माइक्रोस्कोप। A very powerful microscope called the electron microscope with a very high magnification is used to view them. Viruses are viable only when present inside a living bodies. They can live inside plants, animals, and bacteria as well. They behave as non-living things when they exist independently without any host. Hepatitis virus and रोटा वायरस आर एग्जाम्पल ऑफ वायरस। तो वायरस विषाणु के बारे में पढ़ते हैं। तो विषाणु जो है यह बहुत छोटा सूक्ष्म जीव है जिसको इसको साधारण माइक्रोस्कोप से देखा भी नहीं जा सकता है। इसको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है, यानी उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। और कहता है वायरस जो है ये कहीं भी वर्तमान रहता है। ये आपके शरीर के बाहर हवा में भी रहता है, लेकिन ये वृद्धि किसी भी सजीव के शरीर के अंदर करता है, चाहे वह पौधा हो, जानवर हो या फिर कोई बैक्टीरिया हो। वी हैव अन लिविंग थिंग्स। वैसे जो है अगर किसी सजीव का शरीर नहीं मिलता है और ये अगर जब ये बाहर रहता है तो ये निर्जीव माना जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आता है। लेकिन जैसे ही किसी इंसान यानी जैसे ही किसी सजीव के शरीर में जाता है, बस ये जो है सजीव बन हो जाता है और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। अभी अभी हम लोग भी ये वायरस के बाद चपेट में अभी भी हम लोग हैं कि वायरस के बारे में, तो ये कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में तो अभी देख ही रहे हैं कि पूरा विश्व जो है इस वायरस की चपेट में है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बोथ अ boon a band to mankind based on different situations. Some are useful. They have commercial uses in food and beverage industries, while some have medicinal use. Some are harmful as they wreak havoc by the spreading disease. कहता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है, क्योंकि कुछ जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो कुछ जो है हानिकारक है। कुछ का उपयोग भोजन के रूप में भी करते हैं तो कुछ का उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है जिससे ऐसी खतरनाक बीमारी उत्पन्न होती है जिसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं है, जैसा कि अभी एट प्रेजेंट कोविड-19 हमारे सामने चल रहा है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।